करीब 4.5 महीने से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इसी बीच एक बात उठती रहती है कि इस तनाज़े का एक ही हल है और वो है टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी एक खुद मुख्तार फलस्तीन। अमेरिका ने भी कई बार इसी तरह की बात दोहराई है, लेकिन अब एक बार फिर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बातचीत की और बाइडेन से चर्चा के बाद नेतन्याहू ने देर रात एक बयान जारी करके कहा है कि इजराइल पर फलस्तीनी स्टेट को कबूल करने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। इजराइल के पीएम ने एक ट्वीट के जरिए से जानकारी दी है। वाज़ेह हो कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तकरीबन 40 मिनट तक अमेरिका के सदर जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के बाद साफ मालूम होता है कि इजराइल हमास जंग में अमेरिका के किरदार की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह जाती है। एक तरफ जब इजराइल के पीएम अमेरिका के सदर जो बाइडेन से बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बंधकों की तलाश और हमास के जंगजुओं की खोज का बहाना लिए इजरायली फौज गाजा के अस्पतालों में छापे मार रही थी। दूसरी तरफ इजराइल लेबनान की सरहद तनाज़े का गढ़ बन गई है। अपने शुमाली पड़ोसी पर इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने खबरदार किया है कि इजराइल को उसी की कीमत अदा करनी होगी। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि जंग की कीमत हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए तबाहकुन साबित होगी। वेस्ट एशिया में एक और जंगी महाज खोलने का खदशे के दरमियान CIA के डायरेक्टर ने इजराइल का गैर एलानिया दौरा किया। वाज़ेह हो कि इजराइल हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर समेत 10 अफराद और 7 लेबनान के शहरी हलाक हो गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद एक दिन में ये हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद मानी जा रही है। वहीं एयर स्ट्राइक में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि इजरायली हमला एक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए किया गया जो गाइडेड मिसाइलों से लैस था। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि वो फलस्तीन को एक तरफा तस्लीम करने की मुखालिफत जारी रखेंगे। तो अब ये भी बात वाज़ेह हो गई है कि एक तरफ जो इजराइल है वो जंगबंदी को लेकर भी इनकार कर चुका है और टू स्टेट थ्योरी को लेकर जो उस पर दबाव बनाया जा रहा था, यानी आज़ाद फलस्तीन को तस्लीम करने की जो बात कही जा रही थी, अब इजराइल ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इजराइल पर इस बात के लिए दबाव ना बनाया जाए। जो कि अमेरिका भी इसकी हिमायत कर रहा था कि टू स्टेट थ्योरी से इस मसले का हल निकाला जाए और फ़लस्तीनियों को भी एक आज़ाद मुल्क दिया जाए और 2 रियासत यहाँ पर बनाई जाए। लेकिन अब इजराइल ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस हल के लिए कोई गौर व खौस नहीं करेगा और इसके लिए दबाव ना बनाया जाए। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब क्या कुछ कोशिशें दूसरी ममालिक की तरफ से जारी हैं, उनमें क्या कुछ पेशरफ्त सामने आती है, क्योंकि इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ना तो वो हमलों को रोकेंगे, हमास का खात्मा उनका मकसद है। दूसरी तरफ टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर जो बातचीत हो रही थी उसको लेकर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल पर इसके लिए दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि ऐसा इजराइल नहीं कर सकता है। अमेरिका ने भी इस बात की हिमायत की थी और अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं बातचीत की। तो अब ऐसे में क्या ये इशारे हैं कि जो रिश्ता अमेरिका और इजराइल के बीच है उसमें कहीं ना कहीं इजराइल अब लीड करता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन से बातचीत हुई और दूसरी तरफ राफा में जो इजराइल की फौज है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और गाजा में अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा था इजरायली फौज की तरफ से कि आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हमास के जंगजू और जो यरगमाल हैं इजरायली, उनके होने की जानकारी अस्पतालों के अंदर मिली है। तो ऐसे में अस्पताल की तरफ ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस का देखने को मिला और जिसकी बड़े पैमाने पर मजम्मत हो रही है, क्योंकि पहले ही गाजा में अस्पताल ऑपरेटेड नहीं है। चंद ही अस्पताल बचे हैं जहां पर जो जख्मी लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि उसमें भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन अब उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। जंग के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ऐसे कवायद होते हैं जिनके तहत जंग करने वाले को अमल करना ज़रूरी हो जाता है ताकि जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं वो ना हो, लेकिन उस पर भी इजराइल अमल दरामद करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।